इमेजिन करो, एक सिचुएशन है कि आपको हर दिन एक बड़ा सा मेंढक खाना है और खाना ही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर आप दिन के किस टाइम उसे खाना पसंद करोगे? ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में बताते हैं कि आपको हर दिन एक बड़ा सा मेंढक खाना पड़े तो उसको खाने का बेस्ट टाइम होगा बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि मेंढक खाना आपके दिन का सबसे मुश्किल काम होगा और शायद ही इससे मुश्किल काम कोई और हो। तो बेहतर होगा कि इस मुश्किल काम को सबसे पहले ही कर लें ताकि बाकी का दिन आप टेंशन फ्री होकर बिता सकें। अब यहाँ पर मेंढक खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सच में मेंढक खाना है, बल्कि मेंढक खाने का मतलब है आपके दिन का सबसे मुश्किल काम, जिन्हें आप ना तो करना चाहते हैं और ना ही करना पसंद है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है। अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किसी भी काम को कम समय में और बड़े ही आराम से कैसे किया जा सकता है। बहुत से काम हो तो भी आप बिना कंफ्यूजन के उन्हें बड़े ही आराम से और समय पर पूरा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेट द टेबल। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको टाइम का बेस्ट यूज करके सक्सेसफुल बनना है तो अपने गोल्स और टारगेट को एकदम क्लियर रखो। इसके लिए आप इन 7 स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो, एक लोयन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो गलत शिकार के पीछे भागे। इसलिए अपने फाइनेंशियल, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाओ। स्टेप नंबर 2, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो और आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। स्टेप नंबर 3, एक डेडलाइन सेट करो। अपने सारे गोल लिखने के बाद उन्हें डेडलाइन दे दो, क्योंकि अगर हम काम को डेडलाइन नहीं देंगे तो हम उसे टालने लगेंगे। स्टेप नंबर 4, एक लिस्ट बना लो और उसमें वो प्लान्स और स्टेप लिखो जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। स्टेप नंबर 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड मेक प्लान। ये इसलिए करना जरूरी है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट में डिवाइड किया जा सके जो इजीली कंप्लीट हो सके। स्टेप नंबर 6, आपका जो भी प्लान है उस पर इमीडिएट एक्शन लो। कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। स्टेप नंबर 7, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपको आपके गोल्स के पास ले जाए। फिर चाहे नई लैंग्वेज के वर्ड सीखो या फिर कुछ ना कुछ पढ़ो। मैटर बस ये करता है कि अगर आप एक बार स्टार्ट हो गए हैं तो फिर रुकना नहीं है। नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। आपको हर दिन एडवांस में प्लान करना चाहिए। कल क्या क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर ले। ये टालम टोल से बचने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। यहाँ पर ऑथर 6P फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, जिसका सीधा सा मतलब है किसी भी काम से पहले की गई सही प्लानिंग से हम पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए। उसमें वो सारे स्टेप लिखो जो आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, और जब आप इन स्टेप पर काम करो तो जो हो जाए उन्हें टिक करते जाएं, जिससे आपको फील होगा कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। नंबर 3, अप्लाई द 80-20 रूल। इमेजिन करो कि आपको अपने घर का जरूरी काम करना है और आपको मार्केट भी जाना है शॉपिंग करने, तो आप पहले क्या करोगे? जाहिर सी बात है, अपने घर का काम करना ज्यादा जरूरी है। इसे ही कहते हैं 80-20 रूल, जिसमें सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा काम 20% में आता है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले उन्हें कर लो, ना कि उन 80% कामों में उलझे रहो जो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो इम्पोर्टेंट काम टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसलिए उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो, हमेशा इम्पोर्टेंट काम पहले करो। नंबर 4, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोकास्टिनेशन। अगर आपको दिन में ढेरों सारे काम करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? ऑथर कहते हैं कि आप यहाँ छोटे कामों को टाल सकते हैं, क्योंकि आप सारे काम एक ही दिन में नहीं कर सकते। छोटे छोटे काम जो आपका समय बर्बाद करते हैं, अगर आप अपने छोटे और कम जरूरी कामों को टालोगे तो आप जरूरी काम ज्यादा सफलता से कर पाओगे। नंबर 5, यूज द ABCDE मेथड। अगर आपके पास 2 मेंढक हैं तो जो गंदा वाला है उसे सबसे पहले खा लें, मतलब 2 कामों में जो सबसे टफ है उसे पहले निपटा लें। ऑथर ने सब कामों को आसानी से करने के लिए एक तरीका दिया है जिसे वो ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लो और फिर लिस्ट में लिखे सब कामों के आगे ABCDE लिख लो। ए से वो सारे काम मार्क होंगे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बी वाले वो काम होंगे
जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट होंगे। सी वाले वो काम होंगे जिनसे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डी वाले वो काम होंगे जो हम दूसरों से करा सकते हैं। ई वाले काम वो होंगे जिनको ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले आप वो काम करिए जिनके आगे ए लिखा है। जब ए वाला काम हो जाए फिर बी वाले, ऐसे ही सारे काम करें। इस मेथड से आपके सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी भी लानी है, तो पहले ये देखिए कि क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी लेके कहीं जाना तो नहीं है। अगर हाँ, तो वो काम हुआ ए कैटेगरी का। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। ये फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं। नंबर 6, प्रिपरेशन। अगर आपको कुछ भी काम स्टार्ट करना है तो उसकी पहले से ही तैयारी कर लें। तैयार होने का मतलब है कि काम के बीच में किसी भी चीज के लिए आपको ध्यान ना हटाना पड़े। उस काम से रिलेटेड सारे टूल्स और रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। इससे आपके समय की बर्बादी और काम को टालने से आप बचेंगे और आप बिना किसी रुकावट के काम को पूरा कर पाएंगे। नंबर 7, अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो सीखना कभी मत छोड़ो। कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाएं तो दुनिया की हर चीज सीखी जा सकती है। इसके लिए आप ये 3 स्टेप ले सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 1 घंटा डेली पढ़ें। सेकंड, उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार हैं उन्हें अटेंड करें ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो सकें। थर्ड, ट्रैवल करते समय ऑडियो बुक सुनें या हमारी वीडियो देखें, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नंबर 8, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी मोटिवेशन का वेट करना ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी नहीं आएगी। आप किसी घटना को कैसे लेते हैं उसी तरह आपकी भावनाएं बनती हैं, और इससे ही पता चलता है कि ये घटना आपको मोटिवेट करेगी या डिमोटिवेट करेगी। आपके रोज की परेशानी से आपका मूड और इमोशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर डालना सीखो। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो।